नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह एक 20 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक स्क्वायर शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के ज़रूर होते हैं। हाथ का रंग भी गुलाबी है, तो तरक्की की ओर संकेत करता है इस तरह का हाथ का कलर। तरक्की भी ऐसे लोग ज़रूर करते हैं, देर से ही सही। सभी फिंगरों को देखेंगे तो बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के पहले पोर से कम, तो रिजर्व नेचर ज़रूर होगा इनका। अपनी मन की बातें बहुत जल्दी किसी के साथ ऐसे लोग शेयर नहीं करते हैं। सन फिंगर की लंबाई भी कम है, तो वो हिसाब से फिर हिम्मत, मेहनत, साहस भी कम होता है। बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं होते। सोच समझ कर फैसला लेना, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। इस फिंगर पर गैप है, तो ऐसा हो सकता है कि इनके पिता से लगाव बहुत ज़्यादा ना हो या पिता से वैचारिक मतभेद हो। दो में से एक बात ज़रूर होती है। अब देखते हैं इनकी शनि फिंगर। लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, कोई विशेष प्रॉब्लम शनि फिंगर में नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई सबसे ज़्यादा है सभी फिंगरों में, तो इनके भीतर थोड़ी ईगो प्रॉब्लम ज़रूर होगी। थोड़ा स्वभाव भी इनका गुस्सैल ज़रूर होगा। अपनी मन मर्जी ये ज़रूर चलाती होंगी अपने घर में। इनकी गुरु फिंगर देख के ये बात समझ में आती है। और मैरिड लाइफ में भी, मैरिड लाइफ में और मैरिड लाइफ के बाद, शादी होने के बाद ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर पर भी अपनी मर्जी ही चलाते हैं। थंब देखेंगे तो थंब भी अच्छा खासा है, स्ट्रेट थंब और जिद्दी स्वभाव। जिस हिसाब से मोटा थंब है, मांसल थंब है, स्वभाव में इनके जिद्द भी है। तर्क शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। अपनी बात कई बार सामने वालों को सही तरीके से नहीं भी समझा पाती है। संतान सुख है अच्छा खासा इनके लाइफ में। संतान सुख को लेकर कोई विशेष प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बाहरी भाग पर दबा हुआ बुध पर्वत है, लेकिन खड़ी लाइनें भी हैं, तो रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में ज़रूर होता है। नॉलेज काफ़ी बढ़िया होता है, ज्ञान इनका काफ़ी अच्छा होता है। विवाह संबंधों की बात करें तो थोड़ी प्रॉब्लम इनकी मैरिड लाइफ में रहने की संभावना है। मैरिड लाइन के आगे जब भी इस तरह से लाइनें आ जाती हैं तो ये विवाह संबंधों में तनाव का संकेत मानी जाती हैं। तो मैरिड लाइफ में इनके तनाव हो सकते हैं। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट पर एक अच्छी सन लाइन नहीं है। अस्पष्ट सी सन लाइन, तो नेम फेम मिलने में भी देरी होती है। और शिफ्टेड हो जब सन माउंट, तो शिफ्टेड है सन माउंट इनका शनि की तरफ और इधर बुध की तरफ। उभार भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो नेम फेम मिलने में दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। सैटर्न माउंट शनि पर्वत, उभार इसका भी उतना अच्छा नहीं है शनि पर्वत का, लेकिन लाइनों को देखकर कहा जा सकता है कि आगे की एज में रुपया पैसा ज़रूर रहेगा। ये एज 50+ के बाद वाली एज होती है। इस पर अगर रेखाएं चले इस तरह की, तो फिर रुपया पैसे को लेकर कहा जा सकता है कि रुपया पैसा अच्छा खासा इनके लाइफ में रहेगा आगे चल के। गुरु पर्वत पर क्रॉस है, लेकिन गुरु पर्वत दबा हुआ है।
गुरु पर्वत पर क्रॉस अच्छा माना जाता है वैवाहिक जीवन के लिए कि विवाह संबंधों में मधुरता रहती है, लेकिन जब दबा हुआ पर्वत हो तो इन सब बातों में कमी आ जाती है। विवाह संबंधों की अगर बात करें तो ये लगाव रखेंगी जरूर अपनी ओर से लाइफ पार्टनर से। कुछ मिला जुला व्यक्तित्व है इनका, गुस्सैल स्वभाव भी है, लगाव भी रखेंगी अपनी लाइफ पार्टनर से, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तनाव इनके मैरिड लाइफ में चलते रहेंगे। अब देखते हैं इनके सभी इनके मंगल पर्वत, निम्न मंगल दबा हुआ और बाहरी मंगल पर उभार अच्छा, साथ में आड़ी लाइनें भी। चाहे अनचाहे कभी कभी किसी से वाद विवाद हो सकता है गुस्सैल स्वभाव के चलते, ऐसी परिस्थिति अब इनके लाइफ में बनी हुई हैं। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं बहुत हैं और वो बहुत दूर तक चलती हुई जा रही हैं। ये सब राहु रेखाएं हैं। इतनी सारी जब राहु रेखाएं हो तो फिर उस एज तक व्यक्ति को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये एज इनकी है 45 साल के आसपास की। 45 साल के आसपास तक इनके जीवन पे राहु रेखाओं का वार है, और एक के बाद एक रेखाएं राहु रेखाएं हैं, जो कि इनकी संजीवनी रेखा और जीवन रेखा को काटती हुई आगे माउंटों तक जा रही है। इनका एक सवाल भी था कि ये विदेश जाना चाहती हैं पढ़ाई के लिए, तो मैंने बताना चाहूँगा कि ऐसी कोई संभावना आपके हाथ में नहीं है। विशेषकर जब इस तरह की राहु रेखाएं हों तो आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि न तो आपकी कोई बहुत अच्छे एजुकेशन के चांसेस दिखाई पड़ते हैं मुझे आपके हैंड अकॉर्डिंग, न ही आपकी विदेश जाने की संभावना फ़िलहाल इस एज पर कोई दिखाई पड़ती है। तो आपको इन सब बातों से बचना चाहिए, अन्यथा इसके निगेटिव परिणाम ही होंगे आपकी लाइफ में। अब मून माउंट देखेंगे, चंद्र पर्वत। स्पेस बहुत अच्छी मिल रही है चंद्र पर्वत को, और यात्रा रेखाएं हैं इनके हाथ में। यात्रा ये जरूर करेंगी, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश भी जा सकती हैं शादी के बाद। ये लाइन इस बात का संकेत है। चंद्र पर्वत से शुक्र पर्वत तक रेखा जब आती है तो फिर दूर से जुड़ता जरूर है व्यक्ति। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर भी विदेश से होते हैं, विदेश में रहने वाले होते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई विदेश की संभावना इनके हाथ में नहीं दिख रही। वीनस माउंट शुक्र पर्वत का उभार यहाँ पर ज़्यादा है, और ये भाग जब नीला पड़ता हुआ दिखता है तो फिर ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों में कामुकता का स्तर थोड़ा साधारण लोगों से ज़्यादा होता है, जिसके चलते कई बार आकर्षण में पड़ सकता अन्य के, या कोई अन्य इनके आकर्षण में पड़ सकता है। ये नीला भाग अत्यधिक कामुकता को दिखाता है। सुख सुविधाएं भी अच्छी खासी है इनके जीवन में। इनके वीनस माउंट को देखकर कहा जा सकता है यश मान सम्मान भी है ऊपर की एज में, आगे की एज में। तो वीनस माउंट वो हिसाब से बुरा नहीं है, बस ये नीला भाग अच्छा नहीं कहा जाता शुक्र पर्वत पर इस तरह से नीला रंग। अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनों को, और एक बात, इनको गलत संगति से बचकर रहना चाहिए ज़रूर। ये लाइन इस तरह से नीचे चल रही है, ये लाइन ठीक ठाक से नहीं लगती मुझे, निगेटिव लाइन है ये। गलत संगति से हानि होने के संकेत भी इनके जीवन में बने हुए। फ्रेंड सर्कल पर थोड़ा अपना ध्यान देने की आवश्यकता है इनको। तो अब देखेंगे इनकी सभी मेन लाइनें, प्रमुख लाइनें। सबसे पहले देखते हैं हार्ट लाइन। ये जंजीर नुमा हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक जाती हुई, प्रेम विवाह की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है। जब भी लाइन इस तरह से ये गिर जाए, ये लाइन गुरु पर्वत तक जाए, तो फिर प्रेम विवाह की संभावना ज़्यादा होती है। अब ये बात अलग है कि प्रेम विवाह में सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। असफल प्रेम विवाह, दोनों बातें इनके जीवन में लागू हो सकती हैं। तो हृदय रेखा इनकी उतनी अच्छी नहीं है, डबल दोहरी होती हुई, द्वीप बनाती हुई कुछ कुछ
जंजीरनुमा भी लगती है ये रेखा। इस तरह की रेखा को, हृदय रेखा को अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा विज्ञान में। यह असमंजस की स्थिति को भी बताती है। इस तरह की रेखा कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है इनकी हृदय रेखा में, लेकिन मन में निरंतर एक द्वंद्व, एक असमंजस की स्थिति रहती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत स्पष्ट डिसीजन ऐसा व्यक्ति नहीं ले पाता है। माइंड लाइन में भी वही बात, माइंड लाइन भी बहुत अच्छी माइंड लाइन की नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये हार नहीं मानती है मन से। इस तरह की माइंड लाइन है इनकी। मंगल पर्वत तक जाती हुई माइंड लाइन, जरा सा भी झुकाव मून माउंट की तरफ नहीं है। तो कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न हो, यह आसानी से हार नहीं मानती है। इनका जो एनर्जी लेवल है, जो इनका मानसिक स्तर है, बहुत मजबूत भी है। लेकिन राहु रेखाओं ने माइंड लाइन, हार्ट लाइन, लाइफ लाइन सब पर अपना निगेटिव परिणाम डाला है। और जिस एज पर है ये, अभी भी ये राहु रेखा के ही दायरे में है। राहु रेखा की शुरुआत है इनके जीवन में, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अभी ये राहु रेखाओं के दायरे में है और बाहर जाने की तो ये बिल्कुल भी ना सोचे। सफलता इनको नहीं मिलेगी बाहर जाने में, और बहुत जिद करके अगर ये बाहर पहुंच भी गई तो फिर परेशानियों का सामना इनको करना पड़ेगा। लाइफ लाइन को देखते हैं तो लाइफ लाइन भी इनकी है, ठीक ठाक सी लाइफ लाइन है। एक एवरेज लाइफ इनकी ज़रूर रहेगी। ये जब आती है, इस तरह से फॉर्मेशन बनती है, ये रेखाएं जब आ जाती हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में लाइफ पार्टनर से रंग रूप, विचार या तो फिर उम्र को लेकर असमानता जरूर होती है। तो इनके साथ भी ये बातें जरूर रहेंगी। और ये सब बातें ना हो तो फिर चौथी बात कि ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर दूर देश का होता है। तो कोई ना कोई ये चार में से एक बात इनके साथ जरूर रहने वाली है।